गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। जो प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं उनका पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे पहला वाक्य है व्हाई डू यू ईट शुगर। यदि किसी को डायबिटीज है तो हम कहते हैं व्हाई डू यू ईट शुगर, तुम शुगर क्यों खाते हो। तो यहां देखा हमने ये सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये है शुगर। यहां यू इंपॉर्टेंट है, यू का महत्व है। शुगर क्यों, तुम चीनी क्यों खाते हो, ये वाक्य है। अब पैसिव इसमें ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम उसको आपको पहले बताया है, फिर रिवाइज करो, ध्यान रखो। उसको हम इज एम आर से अलग करते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट लाके उसको इज एम आर से अलग करते हैं, ये इसका नियम होता है। तो क्या लाएंगे इसको पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में रखो आप वाई, वाई ही रहेगा WHY, वाई इज एम आर से अलग करेंगे। ये फूड ग्रेन है, जो भी है, इसके लिए हम इज लाते हैं। सिंगुलर नाउन होता है हमेशा। शुगर है, फूड ग्रेन जितने भी है, राइस है, राइस इज इटन हियर, व्हीट इज इटन हियर, हम ये लाते हैं। यहाँ चावल खाया जाता है, खाए जाते हैं नहीं, इसलिए ये ध्यान रखो। जो फूड ग्रेन्स हैं उनके साथ हम सिंगुलर नाउन की क्रिया वर्ब लाते हैं। तो वाई इज शुगर इटन, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट आ गया और इसको हम अलग कर दिया हमने इससे, क्योंकि वास्तविक इसका करता नहीं है, वाक्य का खाने काम शुगर नहीं करती है, इसलिए हम इसको अलग करने के लिए इससे ले आते हैं, इज एम आर से लाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। तो वाई इज शुगर इटन बाय यू, आपके द्वारा शुगर क्यों खाई जाती है। पहला वाक्य आप लिख लें कॉपी पेन से लेके, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन किया हमने। यह आएगा वाई इज शुगर इटन बाय यू। दूसरा वाक्य, इसको हम पास्ट टेंस में लेते हैं। वाई डिड यू ईट शुगर, आपने चीनी क्यों खाई। वाई डिड यू ईट शुगर, आपने जब मना किया था डॉक्टर ने, तो वाई डिड यू ईट शुगर, आपने चीनी क्यों खाई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वाज वर्ब से अलग करते हैं। ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, वो उसका वास्तविक कर्ता सब्जेक्ट नहीं होता है, फेक सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से वाज वर्ब से अलग करते हैं। और पैसिव वॉइस की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट है, तो उसमें हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लाते हैं, समझिए ना। तो इसलिए हम पहले वाई लिया आप, उसके बाद में WH का प्रश्न है तो वाई लिया हो, हेल्पिंग वर्ब का है नहीं, WH का प्रश्न है, वाई लिया है हम। इसके बाद में हम लाएंगे ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, लेकिन ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, शुगर इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये फेक सब्जेक्ट है, इसलिए शुगर को क्रिया से अलग करो। वो काम करता है वाज वर्ब, वाई वाज शुगर, फिर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है ये फूड ग्रेन जितने में, तो वाज लाओगे वर्ब नहीं लाओगे। वाई वाज शुगर, अब वाई वाज शुगर थर्ड फॉर्म इटन बाय यू, वाई वाज शुगर इटन बाय यू, ये इसका पैसिव इसका
वाक्य हो गया, ध्यान रखो। ठीक है, ये दूसरा टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा इज एम आर से अलग करते हैं और डब्ल्यू एच क्वेश्चन मार्क वही, डब्ल्यू एच का प्रश्न वो डब्ल्यू एच वाई वही ले आते हैं, डब्ल्यू एच का जो भी प्रश्न बनता है वो वही ले आते हैं, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट लाते हैं और उससे पहले हम इज एम आर या वाज वर्ब से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज वर्ब से अलग कर देते हैं। शुगर सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज से अलग कर दिया हमने। शुगर इटन थर्ड फॉर्म लिया है, बाय यू तुम्हारे द्वारा, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से ये टेंस हो गए आपके दो। इस प्रकार से एक एक और उदाहरण देता हूं उनका। WHEN व्हेन डू यू ईट फूड, आप कब भोजन खाते हैं, कब भोजन खाते हैं। तो अब हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डूडल से है हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इसको हम आर से अलग करते हैं। तो डब्ल्यू एच प्रश्न का वाक्य तो वही रहेगा, तो शब्द को व्हेन, अब आप क्या करोगे, फूड है ये सिंगुलर नाउन है, फिर भोजन ही नहीं होता भोजन होता है। ठीक है, तो भोजन क्रिया है नहीं, ये नाउन है नहीं, सिंगुलर नाउन है, तो इसमें सिंगुलर की वर्ब आएगी, तो हम इससे अलग कर दो व्हेन इज फूड, आप फूड लिया, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट ये लिया है, सिंगुलर नाउन इसके साथ आएगा, इजिली आया आप। व्हेन इज फूड थर्ड फॉर्म लाओ, सभी टेंस में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लाते हैं, हर एक टेंस में ये ध्यान रखो। व्हेन इज फूड ईटन बाय यू, भोजन आपके द्वारा कब किया जाता है, आप कब भोजन करते हो। ये यू यहाँ और सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस है, खाना खाने का काम ये करता है कौन, यू, तो इसकी ये क्रिया है, लेकिन फूड की ये क्रिया नहीं है, इसलिए हम इसको इससे अलग कर देते हैं, फेक सब्जेक्ट बन के आया है, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट है, तो व्हेन इज से अलग करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्हेन इज फूड ईटन बाय यू, आपके द्वारा भोजन कब खाया जाता है। ये आपको वाक्य आपने देख लिया है, इन वाक्यों को आप लिख लो अगर लिखना चाहे तो। ये यहाँ क्वेश्चन मार्क है, पैसिव वॉइस बनाते हैं एक्टिव वॉइस से, तो क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है। ये देखो आप इसको ध्यान रखो, सरल वाक्य है इसमें। व्हेन डू यू ईट फूड, व्हेन इज फूड ईटन बाय यू, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं इसका। पास्ट टेंस में लेते हैं, व्हेन डिड यू ईट फूड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब है, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि ये अफर्मेटिव वाक्य होता, पॉजिटिव वाक्य होता, तो हम एट लाते, ही एट फूड। व्हेन डिड यू ईट फूड, तो हम क्या करते हैं, अगर प्रश्नवाचक नहीं होता तो हम क्या सेकंड फॉर्म लाते हैं, आई एट माई फूड, ही वेंट टू स्कूल, दे वेंट टू मार्केट, इस प्रकार से दे प्लेड फुटबॉल, सेकंड फॉर्म लाते हैं। लेकिन व्हेन डिड दे प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम व्हेन ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड ले आएंगे, और उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, व्हेन डिड यू गो टू स्कूल। ठीक है, तो व्हेन डिड यू ईट फूड, अब ये इसका पास्ट टेंस हो गया, ये क्वेश्चन मार्क है, जैसा कि हम देखा इसका पास्ट क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब इसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, ये बात लिखें। तो WH का प्रश्न है, तो WH का प्रश्न है तो वही लिख दो आप WH। व्हेन, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब से अलग करते हैं, तो व्हेन वाज, ये क्या फूड, व्हेन वाज फूड, फूड के साथ सिंगुलर नाउन के सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हमने वाज कर दिया। व्हेन वाज फूड थर्ड फॉर्म लाओगे, चाहे कोई भी टेंस हो, व्हेन वाज फूड ईटन बाय
यू, आपके द्वारा भोजन कब किया गया, आपने भोजन कब किया, ये तो एक्टिव वॉइस। भोजन आपके द्वारा कब किया गया, ये इसकी पैसिव वॉइस है। अब दूसरा टेंस एक दूसरा टेंस ले लेते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे शी इज, सरल सा वाक्य लेते हैं, आप ध्यान रखो। शी इज, ये है एक्टिव वॉइस का वाक्य, क्वेश्चन मार्क का बन रहा है, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये लेते, वाई इज शी मेकिंग टी, वह चाय क्यों बना रही है। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य ले लिया। वाई इज शी मेकिंग टी, वह चाय क्यों बना रही है। वाई डज शी मेक टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जैसा है, वाई डज शी मेक टी, वह चाय क्यों बनाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों को पैसिव वॉइस में ले आओगे तो ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस इसकी यहां बनाइए, आप यहां पैसिव वॉइस बनाइए। तो वाक्य को जैसा है, इज हमारा इंजन वाला चलने दीजिए आप, इसके अनुसार इज मार रहे हो, टी है, टी के साथ ही जाएगा। अगर कुछ और होता तो एम ले आते, नहीं होता तो एम ले आते, सब्जेक्ट आई के साथ एम आ जाता, तो इज मार तो रहेगा ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हाँ, अलग करने का जो ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट होके, वो उसका वास्तविक सब्जेक्ट नहीं, एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज द फेक सब्जेक्ट। यू आर टेकिंग फेक सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो फेक सब्जेक्ट हो गया। जब नकली सब्जेक्ट आया है तो उसकी ये क्रिया है नहीं, तो उस नकली सब्जेक्ट को उस क्रिया से उसका संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा वर्ब, क्योंकि वो उसकी वर्ब नहीं है। तो वर्ब से डिस्कनेक्ट करने के लिए हर एक टेंस में एक शब्द होता है जिससे किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है वो बीइंग, BEING, बीइंग। आप बीइंग का इस्तेमाल करके जो ऑब्जेक्ट आया है उसको क्रिया से अलग कर देंगे, वर्ब से डिस्कनेक्ट कर देंगे। जैसे अब ये वाक्य बनेगा, वाई टी है ना, यहाँ ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, तो एज ही आएगा, वाई इज टी। हाँ, अब क्रिया इसकी है नहीं, चाय थोड़ी बना रही है, किसको, वो बना रही है चाय, तो चाय बनाना काम किसकी, क्रिया इसकी है। आप टी सब्जेक्ट लिया है बना के, तो इसकी क्रिया नहीं है, तो इसकी क्रिया को इसका संबंध विच्छेद कीजिए, तो हम लाएंगे बी, वाई इज टी BEING, बीइंग। थर्ड फॉर्म लाओ पैसिव वॉइस में, जैसा आपको बताया, वाई इज टी बीइंग मेड बाय हर, ये इसका आपके पैसिव वॉइस आ गया। अब आ गया हुआ समझ में आपको, यानी फिर बता देता हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग ऐसा शब्द है जिससे अलग किया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लाके उसकी क्रिया नहीं होती है, इससे उसको अलग किया जाता है। अब ये है वाई डज शी मेक टी, इसका आएगा वाई इज टी मेड बाय हर, वाई इज शी मेड बाय हर। हमने इज MR से अलग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, अभी पहले वाले वाक्य में आपको बताया। तो वाई इज टी मेड बाय हर, और यहाँ वाई इज टी बीइंग मेड बाय हर, यहाँ बीइंग से अलग कर देते हैं, थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ इज MR से अलग है, यहाँ बीइंग से अलग है। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू।